क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली विचार कौन से होते हैं? वे जो क्रोध से भरे होते हैं, वे जो भय उत्पन्न करते हैं, या वे जो वासना से जुड़े होते हैं? अगर ध्यान से देखें तो मनुष्य के भीतर सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाने वाले विचार वासना के होते हैं। ये वही विचार है जो बार बार लौट कर आते हैं, जिन्हें हम जितना दबाने की कोशिश करते हैं वे उतनी ही ताकत से उभरते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इन विचारों को केवल एक दर्शक की तरह देखने की कोशिश की है, बिना उनसे लड़ाई किए, बिना खुद को दोष दिए? विचारों की जो धारा हमारे मन में लगातार प्रवाहित होती रहती है, क्या आपने कभी उसे ध्यान से देखा है? जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर जल की लहरों को देखता है, बस देखता है, बिना उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश किए, वैसे ही यदि हम अपने विचारों को देखें तो क्या होगा? ये बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। जब कोई नदी को देखता है तो वो पानी की लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, नहीं वो उन्हें अपनी इच्छानुसार बहाने का प्रयास करता है। वो केवल वहां बैठा रहता है और नदी बहती रहती है। लेकिन जब बात वासना की आती है तो हम इसे बस देखने की जगह तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जैसे ही कोई वासना से जुड़ा विचार आता है, हमारा मन उसमें बहने लगता है। हम या तो उस विचार में डूब जाते हैं या फिर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम इस विचार को भी एक नदी की लहरों की तरह देखें? क्या होगा यदि हम उसे बिना रोके, बिना पकड़े, बस बहते हुए देखें? यही देखने की कला ध्यान की पहली अवस्था है। जब कोई जंगल में बैठकर पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो क्या वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है? नहीं, वो बस देखता है। जब कोई खुले आकाश में तेजी से दौड़ते हुए बादलों को देखता है तो क्या वो उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है? नहीं, वो बस देखता है। लेकिन जब मन में कोई वासना का विचार आता है तो हम उसे रोकने या पूरा करने में लग जाते हैं और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर आप वासना के विचारों को मात्र एक साक्षी की तरह देखना सीख जाएं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन घट सकता है। तब आप पाएंगे कि ये विचार केवल आदतों का हिस्सा है। वे आपके नहीं हैं, वे केवल सीखे हुए पैटर्न हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। जैसे ही आप केवल देखने की अवस्था में पहुंचते हैं, एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक अद्भुत शांति। ये वही शांति है जिसे ध्यान की गहराई में अनुभव किया जाता है। ये शांति तब आती है जब आप विचारों को अपना मानना छोड़ देते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि आप इन विचारों से अलग हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम सच में अपने विचारों से अलग हो सकते हैं? क्या हम केवल देखने की अवस्था में रह सकते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के? यही पहला चरण है जो आत्मबोध की ओर ले जाता है। ध्यान का मार्ग केवल शांति और आनंद का मार्ग नहीं है। जो भी इस पर चलता है उसे पहले अपने सबसे गहरे भय, वासनाओं और अतीत से गुजरना पड़ता है। जब तक कोई अपने भीतर की इन छायाओं को देख नहीं लेता, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। यही संघर्ष एक भिक्षु के भीतर भी चल रहा था। एक ऐसा भिक्षु जो कभी एक राजकुमार था। उसने सोचा था कि महल छोड़ देने से, रेशमी वस्त्र त्याग देने से और सादा भिक्षु वस्त्र धारण कर लेने से मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब वो बुद्ध के आश्रम में आया तो उसे महसूस हुआ कि सन्यास केवल बाहर का परिवर्तन नहीं है, ये भीतर की लड़ाई है। गौतम बुद्ध का आश्रम शांत था। चारों ओर तपस्वी भिक्षु ध्यान में मग्न थे और वातावरण में गूंज रही थी बस पत्तों की सरसराहट और मंद स्वर में बहती वायु की ध्वनि। ये वो स्थान था जहां लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते थे। इसी आश्रम में एक नवदीक्षित भिक्षु भी था जो कभी एक राजकुमार हुआ करता था। वो जन्म से वैभवशाली जीवन में पला बढ़ा था, जहां हर सुख उसके लिए सुलभ था। महल की आलिशान दीवारें, सोने चांदी से सजे कक्ष, सेवकों की भीड़ और सबसे अधिक वो आकर्षण, वो विलास, वो स्त्रियां जो उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। लेकिन एक दिन उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? क्या इस भोग विलास से परे कुछ और भी है? ये प्रश्न उसे बेचैन करने लगा। वो जितना इस विचार को दबाने की कोशिश करता, ये उतना ही बलवान होता गया और अंततः
एक दिन वो सब कुछ छोड़कर बुद्ध के चरणों में आ गया। उसने सोचा था कि जैसे ही वो संन्यास ग्रहण करेगा, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। संन्यास लेने के बाद भी जब वो ध्यान में बैठता तो उसके भीतर वही पुराने अनुभव, वही विलासिता की यादें, वही वासना के विचार उठने लगते। उसने कई बार इन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन वे और भी तीव्र होकर लौट आते। बुद्ध जानते थे कि ये एक साधारण समस्या नहीं थी। जो जीवन उसने इतने वर्षों तक जिया था, उसे छोड़ पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे भिक्षा मांगने के लिए भेजा। ये केवल भोजन प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि उसकी साधना की अग्नि परीक्षा थी। उसे लोगों के बीच जाना था, अपने भीतर के विचारों को देखना था और ये अनुभव करना था कि क्या वो सच में इन सब से मुक्त हो पाया है। वो जिस द्वार पर पहुंचा, वहां एक गृहिणी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, शांति से भरी, लेकिन इतनी गहरी कि जैसे वो मन के भीतर तक देख सकती हो। भिक्षु ने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गृहिणी को देखा, उसके भीतर कुछ हलचल होने लगी। और जैसे ही उसने भिक्षा में मिला भोजन मुंह में रखा, भिक्षु का मन विचलित था। पहली बार उसने अनुभव किया कि ध्यान का मार्ग उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसे ही उसने भिक्षा में मिला भोजन मुंह में रखा, उसके भीतर बीते हुए समय की स्मृतियां जागने लगी। राजमहल के वे दिन जब उसे हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते थे, जब वो नौकरों से घिरा रहता था, जब उसके हर सुख का ध्यान रखा जाता था। लेकिन भोजन की इन यादों के साथ एक और चीज उठ रही थी, वासना के विचार। वो दिन जब मैं राजमहल की विलासिता में डूबा था, जब सुंदर स्त्रियां मेरे आगे पीछे घूमती थी, जब उनके स्पर्श मात्र से मेरे भीतर एक अलग आनंद जाग उठता था, जब उनका सौंदर्य मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। क्या वो जीवन गलत था? क्या उसे छोड़ देना सही था? भिक्षु के मन में ये विचार उठते ही उसकी चेतना झट से भंग होने लगी। उसने महसूस किया कि शरीर तो यहां भोजन कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। वो यादें, वो स्पर्श, वो मोह, वो वासनाएं, सब कुछ जैसे वापस लौट रहा था। लेकिन जैसे ही ये विचार उसके भीतर उठा, उसने देखा कि सामने खड़ी गृहिणी मुस्कुरा रही थी। और फिर वो बोली, भंते, क्या भोजन करते समय अतीत में खो जाना उचित है? भिक्षु के हाथ कांप गए, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये कैसे संभव था? क्या ये स्त्री सच में उसके मन को पढ़ सकती थी? वो कुछ भी नहीं कह पाया, बस चुपचाप भोजन करने लगा। लेकिन मन अब भी अशांत था। वासना की लहरें थमी नहीं थी। जैसे जैसे वो भोजन करता जा रहा था, वैसे वैसे और भी गहरी स्मृतियां जाग उठ रही थी। उस रात्रि का स्मरण है जब महल के एकांत में मेरी प्रिय दासी मेरे पास आई थी, जब उसके शरीर की सुगंध मेरे चारों ओर फैल गई थी, जब मैं पहली बार उसके सौंदर्य में पूरी तरह खो गया था। क्या वो प्रेम था या केवल वासना? क्या मैं सच में उन पलों से मुक्त हो गया हूं? यदि मैं मुक्त हो गया हूं, तो ये विचार फिर क्यों लौट रहे हैं? भिक्षु ने महसूस किया कि वासना के विचार जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वे उतनी ही तेजी से उठ रहे थे। क्या ध्यान का मार्ग इन्हें खत्म करने का था, या बस इन्हें देखना ही समाधान था? भोजन समाप्त करने के बाद उसके मन में एक और विचार आया। जब मैं महल में था तो भोजन के बाद आराम करता था, अब कौन विश्राम करने को कहेगा? और तभी गृहिणी ने कहा, भंते, यदि आप चाहे तो भोजन के बाद विश्राम कर सकते हैं। अब भिक्षु को लगा कि यह मात्र संयोग नहीं था, कुछ था जो उसके मन के भीतर चल रही हलचलों को उसके सामने ही प्रकट कर रहा था। क्या यह ध्यान की शक्ति थी जो उसे पहली बार अपने भीतर की वास्तविकता दिखा रही थी? लेकिन असली झटका तो तब लगा जब वो विश्राम करने बैठा। उसके मन में फिर एक नया विचार उठा, आज मेरी अपनी कोई शैया नहीं है, नहीं मेरा कोई घर। मैं किसी और के घर में ठहरा हूं, किसी और के आसन पर बैठा हूं। क्या ऐसा ही जीवन है जो मैंने चुना है? और उसी क्षण गृहिणी ने पीछे से कहा, भिक्षु,
ये शैया तुम्हारी नहीं है, नहीं ये स्थान तुम्हारा है। अब वो घबरा गया। ये स्त्री कौन थी? क्या वो कोई साधारण गृहिणी थी, या कोई दिव्य शक्ति, या फिर ये केवल संयोग था? वासना के विचारों के साथ जो अशांति उसके भीतर चल रही थी, उसे लगने लगा कि ये केवल उसके मन की हलचल नहीं थी, ये कोई परीक्षा थी, एक आंतरिक परीक्षा जिसे उसे पार करना था। वो तुरंत वहां से उठा और बुद्ध के पास लौट आया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, कृपया मुझे कल वहां जाने के लिए मत कहें, मैं वहां नहीं जाना चाहता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों, क्या हुआ? भिक्षु ने सिर झुकाए हुए कहा, भगवान, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन वहां जाने से भय लगता है। जैसे मेरे भीतर जो भी विचार चलते हैं वे किसी और तक पहुंच जाते हैं। ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। वहां जाकर मुझे लगता है कि मेरी सारी कमजोरियां उजागर हो जाएंगी, मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी वासनाएं। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। यदि तुम वासना के विचारों से भागते रहोगे तो वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम अपने विचारों से डरते रहोगे वे तुम्हें डराते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम केवल उनके साक्षी बन जाओगे, बिना उनसे जुड़े, बिना उनसे लड़े, उस दिन वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। भिक्षु ने बुद्ध की बात सुनी, लेकिन वो अभी भी संशय में था। क्या सच में केवल देखने से वासना के विचार समाप्त हो सकते हैं? क्या कोई विचारों को बिना रोके, बिना पकड़े, बस एक गवाह की तरह देख सकता है? यही वो प्रश्न था जिसने उसे अगले दिन फिर से उसी द्वार पर जाने के लिए प्रेरित किया। भिक्षु के मन में उथल पुथल मची हुई थी। बुद्ध ने तो कह दिया था कि विचारों से भागने से वे पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या सच में केवल देखने से वे शांत हो सकते हैं? वासना का आकर्षण कितना गहरा होता है ये उसे अब महसूस हो रहा था, लेकिन बुद्ध के आदेश को टालना भी संभव नहीं था। अगले दिन जब वो फिर से उसी द्वार पर जाने लगा तो पहले की तरह सहज नहीं था। अब उसे भीतर एक भय था। क्या फिर से वही होगा? क्या फिर से उसके विचार किसी और तक पहुंच जाएंगे? लेकिन इस बार वो पहले से अधिक सचेत था। उसने तय कर लिया कि वो पूरी जागरूकता के साथ जाएगा। जब वो उस गृहिणी के द्वार पर पहुंचा तो उसने भीतर ही भीतर एक संकल्प लिया, आज मैं अपने हर विचार को देखूंगा, लेकिन उसमें बहूंगा नहीं। द्वार पर पहुंचने से पहले उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को पूरी तरह सतर्क कर लिया। जैसे ही उसने द्वार पर कदम रखा उसे लगा कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दृष्टि उठाई उसने पाया कि कोई भी उसे नहीं घूर रहा था। बस उसका अपना ही मन था जो बार बार वासना के विचारों में उलझने के बहाने ढूंढ रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन इस बार वो हर कदम को देख रहा था। हर कदम उठाने से पहले वो भीतर देखता था और फिर पैर बढ़ाता था। लेकिन जैसे ही वो भोजन करने बैठा उसके भीतर फिर से वही हलचल उठने लगी। वो स्त्री जिसने कल मेरे मन के विचारों को पढ़ लिया था, क्या वह सच में मेरे मन को जानती है या ये केवल मेरी कल्पना थी? उसकी आंखों में जो गहराई थी वो किसी साधारण स्त्री में नहीं हो सकती। जब उसने मुझे देखा था तो ऐसा लगा था मानो मैं पूरी तरह नग्न हो गया हूं, मानो मेरे भीतर की सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं उसकी आंखों के सामने खुल चुकी थी। भिक्षु कांप गया। क्या यह परीक्षा थी या ये मेरा अपना भ्रम? लेकिन इस बार उसने खुद को पूरी तरह सतर्क कर लिया था। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रहे विचारों को देखना शुरू किया। वासना के विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें पकड़ूंगा नहीं, न इन्हें दबाऊंगा, न इनका पीछा करूंगा, बस देखूंगा। और जैसे ही उसने ये किया उसने पाया कि विचारों की तीव्रता कम होने लगी। जो विचार कल उसे पूरी तरह बहा ले जा रहे थे वे आज धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगे। जब उसने भोजन समाप्त किया और लौटने के लिए उठा तो उसने पहली बार अपने भीतर कुछ अलग अनुभव किया। मैंने भोजन किया लेकिन मन शांत रहा। विचार आए लेकिन मैं उनमें डूबा नहीं। अब उसे समझ में आने लगा था
कि बुद्ध का उपदेश मात्र शब्द नहीं था। अगर कोई विचारों को बस देखे बिना उन्हें पकड़े तो वे स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। आज पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि वासना भी बस एक विचार है। यदि उसे देखा जाए तो वो अपनी शक्ति खो देता है। अब वो निर्भय था। अब वो वापस बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार था। बुद्ध के पास पहुंचते ही भिक्षु ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन साथ ही भीतर कहीं हल्का कंपन भी था। आज पहली बार उसने वासना के विचारों को बिना उनसे लड़े देखा था और वो अनुभव पूरी तरह से नया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो बताओ आज क्या हुआ? भिक्षु ने धीरे से सिर उठाया और कहा, भगवान, धन्य हूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ अद्भुत अनुभूति हुई। जब मैंने वासना के विचारों को बिना दबाए, बिना उनसे लड़ाई किए बस देखा, तो वे खुद ब खुद अपनी शक्ति खोने लगे। कल तक जो विचार मुझे बहा ले जाते थे, आज मैं बस उन्हें आते जाते देख रहा था। और आश्चर्य की बात यह है कि वे धीरे धीरे कमजोर होने लगे। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यही ध्यान का पहला चरण है। जब तक तुम विचारों से लड़ते रहोगे, वे तुम्हें गिराते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम केवल एक साक्षी बनकर उन्हें देखोगे, वे खुद ही ढीले पड़ने लगेंगे। भिक्षु ने कहा, लेकिन भगवान, क्या वासना के विचार कभी पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, वासना एक ऊर्जा है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रूपांतरित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को पहचानता है और उसे अपनी चेतना में रूपांतरित कर देता है, तो यही वासना करुणा में बदल जाती है, यही आकर्षण प्रेम में बदल जाता है, यही मोह ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। भिक्षु मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। अब वो समझ चुका था कि ध्यान का अर्थ केवल विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे मुक्त होना है। मुक्त होने का अर्थ भागना नहीं, बल्कि केवल उन्हें देखना है, एक दर्शक की तरह। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वासना के विचारों को बस देख सकता है, वही उनसे ऊपर उठ सकता है, और जो ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। भिक्षु ने धीरे से सिर झुकाया। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो जान गया था कि वासना कोई शत्रु नहीं है, बल्कि ये केवल एक ऊर्जा है, जिसे जागरूकता में बदलकर ऊपर उठाया जा सकता है। अब वो विचारों से नहीं डर रहा था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि वे उसके नहीं हैं। अब वो केवल साक्षी बन चुका था, दृष्टा, न कि विचारक। अब वो पूरी तरह से ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। वासना का बंधन उतना ही मजबूत होता है जितना हम उसे पकड़ कर रखते हैं, लेकिन जब हम इसे बस एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, बिना किसी डर या अपराध बोध के, तो ये धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। ध्यान का अर्थ विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूकता से देखना है। और जो व्यक्ति इस कला में पारंगत हो जाता है, वही असली स्वतंत्रता को अनुभव कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसने आपके भीतर कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। इस तरह की और भी गहरी आध्यात्मिक और ध्यान से जुड़ी बातें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने विचारों को केवल एक साक्षी की तरह देखने का प्रयास किया है? आपका अनुभव क्या रहा? आइए इस यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।